हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो पीडीएफ से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पीडीएफ के साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्रेस पीडीएफ। कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहला जो लिंक है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट पीडीएफ फाइल है, यानी आप जिस भी पीडीएफ को साइज़ को आपको कम करना है उस पीडीएफ को यहाँ पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी पीडीएफ जहाँ भी जिस फाइल में होगा उस फाइल में जाकर आपको वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं कर देता हूँ अपलोड। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर उस कंप्रेस पीडीएफ का एक ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने का जो ऑप्शन है वो है एक्सट्रीम कंप्रेशन, यानी आपका जो क्वालिटी है यहाँ पे किया गया है कि लेस क्वालिटी हाई कंप्रेशन, यानी आपका जो क्वालिटी वो कम हो जाएगा, उसका कंप्रेशन यानी उसकी जो लाइटिंग वगैरह रहेगी वो हाई रहेगी, यानी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद रिकमेंड कंप्रेशन, यानी ये वेबसाइट रिकमेंड कर रहा है कि आपका जो पीडीएफ आपने अपलोड किया है उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा और उसका कंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो लेस कंप्रेशन का है, यानी कि इसकी जो क्वालिटी रहेगी वो हाई रहेगी और कंप्रेशन जो है इसका वो कम रहेगा, ज़्यादा कम नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही कम रहता है कम का। उसके बाद आपका जो पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, यानी इस पीडीएफ को जो साइज़ था वो 3 MB कुछ 3 पॉइंट कुछ MB था। तो कंप्रेस पीडीएफ करने के बाद हम देखते हैं इसका जो साइज़ है वो कितना कम होता है। तो करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पीडीएफ का साइज़ था 3.62 MB था, बट कन्वर्ट करने के बाद कंप्रेस करने के बाद इस पीडीएफ का जो साइज़ हो गया 1.54 हो गया, यानी 58% ये स्मॉल हो गया, यानी छोटा हो गया है साइज़ में। तो इसका जो लिखावट वगैरह रहेगा वो वैसा ही रहेगा, बस इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम हो गया आपका। अगर आपको कहीं यूज करना है इस पीडीएफ को, जैसे कि कहीं पे अपलोड करना है और साइज़ वो कम मांग रहा है, तो आप इस वेबसाइट पर आके अपने फाइल को कम, पीडीएफ की जो फाइल है वो कम कर सकते हैं। दूसरा जो वेबसाइट है वो भी वेबसाइट मैं बता देता हूँ, इससे ये भी वेबसाइट जो है अच्छी है और वो भी वेबसाइट है, मगर इसमें तो थोड़ी सी सेटिंग है, उसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग है। उसका जो सेटिंग है आप करके थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट में आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो वो भी वेबसाइट के, उस वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन पीडीएफ। ऑनलाइन पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, यानी इसमें भी आपको फ़ाइल पहले अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका फ़ाइल, यानी जो पीडीएफ फाइल आप जिस भी फाइल में रखे हो मोबाइल के, उस पीडीएफ को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन है, जो सेटिंग वगैरह है उसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंप्रेशन है, कंप्रेशन में हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले है क्वालिटी का इमेज, यानी इमेज का जो क्वालिटी है वो कितना, अभी जो आपका इमेज का क्वालिटी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी में है, तो उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। कम करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका क्वालिटी है, रेजुलेशन है वो 300 DPI में है, तो इसको हम कम कर लेते हैं। यानी हमारा अभी फ़िलहाल पीडीएफ के साइज़ को हमें कम करना है, उसके लिए मैं ये ऑप्शन सब चूज कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा जो पीडीएफ है वो कलर में है, अगर कलर में होगा, अगर कलर में स्कैन होगा तो कलर में होगा, अगर ब्लैक एंड वाइट आपने स्कैन किया होगा तो ब्लैक एंड में होगा। अगर कलर है उसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, अगर ब्लैक एंड वाइट है तो उसको भी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका साइज़ को कम करना है। अगर कलर में करेंगे तो साइज़ ज़्यादा कम नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद कन्वर्ट पर हम क्लिक करेंगे। कन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड लेता है फाइल को अपलोड लेने में। 100% अपलोड हो जाने के बाद आपका जो फाइल है वो ऑटोमेटिक से डाउनलोड हो जाता है। इसमें कोई ऑप्शन आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये प्रोसीड हो रहा है। प्रोसीड होने के बाद आपका जो फाइल है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद हम देखते हैं इसके फाइल का जो साइज़ है वो कितना कम हुआ है। पहले 3.62 था, अब कितना हुआ है इस वीडियो में हम अगला ऑप्शन जो है देखेंगे। पीडीएफ फाइल अब हम देखेंगे 548, यानी 548 KB का ये आपका जो फाइल है वो हो चुका है।
जो पिछली वेबसाइट थी यानी आई लव पीडीएफ की जो वेबसाइट थी उससे हमने कन्वर्ट किया था, तो उस कन्वर्ट करने के बाद हमारी जो फाइल थी वो 58% कम हुई थी। बट यहाँ इसमें 80% के लगभग में आपका जो फाइल का साइज़ है वो कम हो चुका है। यानी पिछली जो साइट थी उसमें हमने पीडीएफ को अपलोड किया था, तो वो पीडीएफ अपलोड करते वक्त 3.62 था। उसके बाद अब जब अपलोड कर दिया हमने कन्वर्ट यानी कंप्रेस कर दिया पीडीएफ को, तो कंप्रेस करने के बाद 1.62 उसका साइज़ हो गया। बट इस वेबसाइट से ऑनलाइन टू पीडीएफ के साइट से अगर मैंने इसका जो पीडीएफ को कन्वर्ट किया है तो इसका साइज़ हो गया है 548 KB। तो अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों को पीडीएफ को ओपन करके कि इन दोनों में फ़र्क क्या रह गया है, क्या इसका क्वालिटी में कितना कमी आया है, इसको फाइल को ओपन करके हम देखेंगे। सबसे पहले पिछली वाली फ़ाइल को देखते हैं। तो पिछली वाली फ़ाइल को देखेंगे जो 1.62 है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो क्वालिटी है वो भी फ़िलहाल ठीक ठाक ही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं आई है, और साइज़ कम हो चुका है। अब देखेंगे जो फाइल बहुत ही कम, फाइल का जो साइज़ बहुत कम हो चुका है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो इसको भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी भी साइज़ में, इसकी भी क्वालिटी में ज़्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ी सी गिरावट आई है, बट ये काम की है। यानी कि अगर आपको किसी वेबसाइट, किसी फॉर्म को आप फिलअप करते हैं और किसी वेबसाइट पे आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको रिकमेंड होता है, आपको ज़रूरी पड़ती है, मैंडेटरी रहता है कि आपको जो फाइल है वो इतना ही एमबी में आपको अपलोड करना है। अगर आपका जो स्कैन होता है वो 10 MB में स्कैन हो जाता है, 5 MB में स्कैन हो जाता है। अगर वहाँ पे मांगा जाता है कि नहीं आप 2 MB से लेकर 5 MB तक ही आप अपने पीडीएफ फाइल को अपलोड करें, तो आप इस वेबसाइट का यूज करके अपने पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आती है। अगर फिर भी आपको इसमें इसको यूज करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।